बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले यूट्यूब पर इस तरह की कोई वीडियो नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, यानी कि साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है वो कितनी टाइप की हैं। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरी क्या चीज़ होती है, यानी कि व्हाट इज़ थ्योरी। एक्चुअल में थ्योरी क्या चीज़ होती है और किस तरह से बनती है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि व्हाट इज़ थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, अ थ्योरी प्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट और आइडिया दैट इज टेस्टेबल, यानी कि थ्योरी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है जो कि टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उसको वेरीफाई किया जा सकता है। साइंटिस्ट कैन टेस्ट द थ्योरी थ्रू द एम्पेरिकल रिसर्च एंड गैदर एविडेंस सपोर्ट एंड रिफ्यूट इट, यानी कि एम्पेरिकल रिसर्च होती है जो हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी 5 सेंसेस की ऑब्जर्वेशन होती है उससे हम एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं समहाउ। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसकी जो भी रिसर्च बनाते हैं उसको से या तो वो सपोर्ट करती है या रिफ्यूज़ कर देती है उसको। ठीक है, सो ये हमारे पास एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनता है जी। इन साइंस अ थ्योरी इज नॉट मेरली अ गेस, यानी कि थ्योरी एक गेस नहीं होता बल्कि अ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट इज बैक्ड बाय एविडेंस, यानी कि थ्योरी जो होती है वो एक हाइपोथेसिस पर कायम होती है जिसकी जो बैक पर होते हैं एविडेंस होते हैं, यानी कि उसको सबूत के जरिए साबित किया जाता है। अ थ्योरी इज अ फैक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्राइबिंग अ फिनोमेना। हमारे पास हकाइक पर मबनी एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें डिफरेंट किस्म के फिनोमेनास को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। सो ये थ्योरी की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है या एक इजी वे में हम थ्योरी को बता सकते हैं। अब जी, पर्पस ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि साइकोलॉजी में थ्योरी का पर्पस क्या है। इन साइकोलॉजी थ्योरीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। कि हम सबको पता है कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। तो बेसिकली साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज होंगी या जितने भी मॉडल्स होंगे वो किसके मुतालिक होंगे, ह्यूमन थॉट्स के, इमोशंस के और बिहेवियर के। थ्रू आउट साइकोलॉजी हिस्ट्री अ नंबर ऑफ थ्योरी हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रिडिक्टेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि बेसिकली साइकोलॉजी का काम है ह्यूमन बिहेवियर का बताना। सो डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट जो है वो थ्योरीज के जरिए बताए गए थे किसमें, साइकोलॉजी में। अब साइकोलॉजी में 2 की पॉइंट्स होते हैं किसी भी थ्योरी के, हर थ्योरी में कॉमन होंगे। ठीक है, पहला ये कि इट्स मस्ट डिस्क्राइब अ बिहेवियर, यानी कि वो एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करती होगी। इट मे मस्ट मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर बिहेवियर, एक तो डिस्क्राइब करेगी बिहेवियर को, दूसरा प्रिडिक्शन देगी अबाउट द बिहेवियर, यानी कि अपकमिंग बिहेवियर। अब जी, एक ईच थ्योरी हैज़ हेल्प्ड कंट्रीब्यूटेड टू आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि हर थ्योरी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को क्लासीफाई करने में, उसको देखने में, उसको समझने में। ठीक है, सम थ्योरीज सच अ क्लासिकल कंडीशनिंग आर स्टिल टुडे एक्सेप्टेड, यानी कि कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो आजकल भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मशहूर है। इसके अलावा जी फ्रॉइड की थ्योरीज भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जा चुका क्योंकि जी इसमें बहुत बेहतरीन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। अब ये जो 2 थ्योरीज हैं इसमें बिहेवियर प्रिडिक्ट भी होता है और बिहेवियर डिस्क्राइब भी होता है, यानी कि वही 2 काम जो हैं वो इन थ्योरीज में मौजूद हैं। सो इन थ्योरीज को रिप्लेस करना या इनको रिजेक्ट करना जो है वो ईजी नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि साइकोलॉजी में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज होती हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि थ्योरीज की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, सो थ्योरी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि हमारे पास जो थ्योरी होती है उसकी कितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, टॉपिक ये है कि देयर आर मैनी साइकोलॉजिकल थ्योरीज, यानी कि हमारे पास काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल थ्योरी होती हैं, बट मोस्ट कैन बी कैटेगराइज एज द 4 की टाइप्स। इसमें 4 की टाइप्स होती हैं। पहले डेवलपमेंटल थ्योरीज होती हैं, फिर ग्राउंड थ्योरीज, मिनी थ्योरी और इमर्जेंट थ्योरी, यानी कि ये 4 तरह के एस्पेक्ट होते हैं जिनके ऊपर थ्योरीज जो हैं वो रिफॉर्म होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेवलपमेंटल थ्योरीज की। Developmental theories. Theories of development provide a framework for thinking about human growth, development and learning. अच्छा, अब डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जो है वो 3 चीज़ों को देखा जाता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और लर्निंग को। इफ़ यू हैव एवर वंडर्ड अबाउट व्हाट मोटिवेट ह्यूमन थॉट, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, देयर दीज थ्योरीज कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि जी अगर आप ये किसी इस चीज़ के बारे में हैरान है कि किस तरह ह्यूमन जो थॉट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, ये ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं, किस तरह से इनकरेज होते हैं, सो आपको मस्ट जो है डेवलपमेंटल थ्योरीज की तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंटल थ्योरीज प्रोवाइड अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल को ये गाइड करती है और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है। की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के जो ह्यूमन डेवलपमेंट या उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी डिस्क्राइब होते जाते हैं साथ में। सम डेवलपमेंटल थ्योरीज फोकस ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटीज़, यानी कि डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ जो वक्त के साथ साथ हमारे अंदर डेवलप होती हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज उन पर फोकस करता है। जैसे कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी हमारे पास, उसमें जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर बाकायदा जो है 2 अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 6 लेवल्स होती है जो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती रहती है। इसके बाद एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी
साइको सोशल डेवलपमेंट की, जिसमें 8 स्टेजेस होती हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलती है। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारी लाइफ डेवलपमेंट के ऊपर और किस तरह एक इंडिविजुअल और सोसाइटी में काम करता है इसके बारे में बताती हैं हमें। ठीक है, फिर बात करते हैं जी हमारे पास ग्रैंड थ्योरीज के बारे में। आपको पता है कि साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड के तौर पर काम करती हैं, यानी कि बहुत ग्राउंड और ग्रैंड के तौर पर काम करती हैं। ग्रैंड थ्योरीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट द प्रपोज्ड बाय मेजर थिंकर्स सच एज सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे। ग्रैंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंटल इंक्लूड साइकोएनालिटिकल थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज, कॉग्निटिव थ्योरीज। यानी कि इसमें जो है वो आप समझ लें कि जड़ आती है, यानी कि साइकोलॉजी की जो जड़ें हैं ना वो इन थ्योरीज के जरिए एक्सप्लेन की गई हैं। अभी सर यहाँ पर कुछ ऐसे नाम भी मैंने लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका काम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटेबल है साइकोलॉजी में। These theories seek to explain much of the human behavior but are often considered outdated and incomplete in the face of modern research। यानी कि जी ये जो थ्योरीज हैं इनमें बहुत हद तक ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी या मॉडर्न रिसर्च आ रही है वहाँ कहीं ना कहीं इनमें क्या है लेक डाउन हो रहे हैं, या फिर ये वो कर रही हैं, मतलब कि लेक कर रही हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्च ऑफन यूज ग्राउंड थ्योरीज टू बेसिस एक्सप्लोरेशन बट कंसीडर स्मॉल थ्योरीज एंड रिसेंट रिसर्च एज वेल। यानी कि जी ग्राउंड को यही ली जाती है, यानी कि जो जड़ है वो यहीं से पकड़ी जाती है, उसके बाद जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा मतलब दरख्त खड़ा किया जा सकता है कि अपनी रिसर्च की जा सकती है। अब बात करते हैं मिनी थ्योरीज की। मिनी थ्योरीज क्या होती हैं? मिनी थ्योरीज डिस्क्राइब अ स्मॉल और वेरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बहुत एक नाजुक, जिसको कहते हैं ना मरहला, यानी कि बहुत ही छोटे पैमाने पर जो एक मतलब थ्योरी होती है जो कि एक बहुत स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बताती है, उसको हम मिनी थ्योरी कहते हैं, जो कि साइकोलॉजी में यूज होती है। Any theory might explain relatively narrow behavior such as how self-esteem is formed on early childhood socialization। यानी कि अब सेल्फ एस्टीम जो है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसको देखा जाएगा कि ये सोशलाइजेशन में चाइल्डहुड के दौरान, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना एक मिनी थ्योरी कहलाता है। ठीक है, दीज थ्योरीज आर ऑफन रूटेड इन द आइडिया स्टेब्लिश्ड बाय ग्राउंड थ्योरीज। मैंने आपको बताया ग्राउंड या ग्रैंड थ्योरीज जो होती हैं उनसे ही आइडिया को स्टेब्लिश किया जाता है, फॉर्म किया जाता है एंड देन उसको बिल्ड किया जाता है। बट they do not seek to describe and explain the whole of the human behavior and growth। यानी कि ये होल ह्यूमन बिहेवियर और ग्रोथ के बारे में नहीं बताती। जैसे एरिक एरिक्सन की है साइकोसोशल थ्योरी, वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, वो अर्ली एडल्टहुड तक जाती है, उसके बाद लेट एडल्टहुड तक जाती है, लेकिन ये थ्योरी ऐसी होती है जो कि सेम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जी इमर्जेंट थ्योरीज की। इमर्जेंट थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज आर दोज दैट हैव बीन क्रिएटेड रिलेटिवली रिसेंटली एंड ऑफन फाउंड बाय सिस्टमेटिकली कंबाइनिंग वेरियस मिनी थ्योरीज। यानी कि जो मिनी थ्योरीज को वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती है उनको कंबाइन करके हम इमर्जेंट थ्योरीज बनाते हैं। इमर्जेंट थ्योरीज यानी कि कोई ना कोई नया आइडिया उसमें आ रहा है, कोई नई रिसर्च उसमें आ रही है, अब उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इमर्जेंट थ्योरीज में। जैसे कि कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो बहुत इमर्जेंट फील्ड है साइकोलॉजी की, अब इसमें कॉग्निटिव थ्योरीज जितनी भी आ रही हैं वो क्या है, इमर्जिंग थ्योरीज हैं। These theories draw on research and idea from the different discipline but are not yet at a broad or far-reaching as ground theories या grand theories। यानी कि जी ये ऐसी होती हैं जो कि मतलब कि डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करती हैं, लेकिन इनमें बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं दिया जाता। जैसे कि द सोशल कल्चरल थ्योरी प्रपोज द लीव वी गॉट स्काई जो है वो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट थ्योरी। यानी कि इसमें सोशल कल्चर एस्पेक्ट को देखा गया है इन द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, यानी कि हमारे पास साइकोलॉजिकल थ्योरी की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरी जो होती हैं वो 5 तरह की होती हैं: बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी एंड सोशल साइकोलॉजी थ्योरीज। पहली बात करते हैं जी बिहेवियर थ्योरीज की। बेसिकली आपको पता है कि बिहेवियरिज्म वालों ने दी थी, इनमें सबसे पहले उन्होंने बात की थी कंडीशनिंग की, कि किस तरह से कंडीशनिंग होती है, और इनके जो फाउंडर थे फेमस साइकोलॉजिस्ट वो थे G.B. वॉटसन थे। उसके अलावा जी इसमें B.F. स्किनर का बहुत काम है, इन्होंने साइकोलॉजी में जो है वो बहुत काम किया था और बताया था किस तरह से हम थेरेपी दे सकते हैं, किसी भी बिहेवियर प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और क्लाइंट को हम किस तरह नए स्किल्स और बिहेवियर्स सिखा सकते हैं। यानी कि इन्होंने बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन और कंडीशनिंग के ऊपर बात की थी। तो ये सारी थ्योरीज जो है वो इसी गिर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉग्निटिव थ्योरीज थी। कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं वो फोकस करती हैं इंटरनल स्टेट के ऊपर, मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, अटेंशन, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कॉग्निटिव उसमें देखे जाते हैं, यानी कि कॉग्निशनल एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। सच थ्योरीज ट्राइव टू एक्सप्लेन डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ माइंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि दिमाग में किस तरह से काम चलता है, ये कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं वो बताती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज की। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में सबसे पहले बात की गई थी हमारे पास जो है एबनॉर्मल बिहेवियर
बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फोकस किया गया था कि हमें बजाय कि पूरी सोसाइटी के ऊपर फोकस करने के हमें ह्यूमन गुडनेस के ऊपर, ह्यूमन बीइंग गुडनेस के ऊपर, बेसिक गुडनेस के ऊपर काम करना चाहिए। और इसके 2 मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए थे, इब्राहिम मैस्लो ने दिए थे और कार्ल रॉजर ने दिए थे। नेक्स्ट जी हम बात करेंगे पर्सनैलिटी थ्योरीज की। पर्सनैलिटी थ्योरीज लुक एट द पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। यानी कि पर्सनैलिटी की जो थ्योरी होती हैं वो बेसिकली हमें थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर बताती हैं जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है या यूनिक बनाती है। ठीक है, बेस्ट नोन थ्योरीज इन द साइकोलॉजी आर डिवोटेड इन द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड द ट्रेट थ्योरी और बिग 5 थ्योरी। यानी कि बिग 5 थ्योरी जो है वो बहुत ग्राउंडेड थ्योरी है और बहुत ज़्यादा ग्रैंड थ्योरी है साइकोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी थ्योरीज की। Social psychology is focused on helping us understand and explain social behavior. Social theories are generally centered on specific social phenomena, including group behaviors, 10 pro-social behaviors, social influence, love, and much more. यानी कि social psychology है वो basically focus करती है किस तरह से हम social behaviors को conduct करते हैं, हम उनको किस तरह से explain कर सकते हैं। और social theories में basically जो है वो phenomena include किए जाते हैं, group behaviors को देखा जाता है, pro-social behaviors को देखा जाता है, social influence को, और हमारे जितने भी emotional कैटेगरीज होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं, उनके बारे में। ठीक है, अब जी वाई थ्योरीज मैटर, यानी कि थ्योरी जो है वो इतना ज़्यादा मैटर क्यों करती हैं, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। In your psychology course, you may find yourself questioning how necessary it is learn to about the psychological theories। यानी कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि हमें साइकोलॉजी में थ्योरीज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब हम मेरे चैनल पे कमेंट आया था कि जी मैडम इसमें थ्योरीज भी होती हैं, इसमें बुक्स भी होती हैं। तो जी डेफिनेटली साइकोलॉजी में डिफरेंट थ्योरीज और बुक्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं कि इनएक्यूरेट और आउटडेटेड कंसीडर की जाती हैं, जबकि जी मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीज़ें ग्रैंड होती हैं जो कि ग्राउंड के तौर पर काम करती हैं और कुछ होती हैं इमर्जेंट। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि हमें थ्योरीज के थ्रू मिलती है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, इसके अलावा जी प्रोग्रेशन के ऊपर डिफरेंट किस्म के टॉपिक जो पर्टिकुलरली बढ़ रहे हैं, करंट टॉपिक्स के ऊपर भी हमें क्या करते हैं, हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं थ्योरीज। ठीक है, उसके ऊपर बेस करके हम डिफरेंट रिसर्च और डिफरेंट चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।